जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सभी संगत का, रेनू आंटी का, वासन अंकल का शुक्राना अदा करती हूँ कि एक बार फिर ये मौका दिया है। और आज का ये जो श्रृंखला है योगी कथामृत, आज का टॉपिक प्रकाश के बारे में ही है। अध्याय 30, जिसके बारे में वाणी ने भी हमें समझाया और कृष्ण जी ने भी गीता द्वारा अर्जुन को उपदेश दे के समझाया। और हमने अपने साइंस के भी कई चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन ये चैप्टर इतना क्लिष्ट है कि गुरु के बिना इसको समझना असंभव था। और ये जीवन का सार भी है कि हमें जीवन किस लिए मिला है, हम मनुष्य चोले में क्यों आए हैं, हम गुरु से क्यों मिले हैं। तो इसके लिए गुरु जी ने बहुत ही अच्छी संगत को चुना, खुद चुना, जिनको गुरु जी अपने प्रकाश से अलौकित करके इतना चमका के गए हैं। और उन्होंने अपनी भी बहुत मेहनत करी है, रेणु शर्मा आंटी, जिनके हमने सत्संग सुन सुन के बहुत ही हम लोग निहाल हुए और हमने बहुत लाभ उठाया उस चीज का। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, फिर से प्रकाश में अपने आप को अलौकित करते हुए, हम एक बार फिर इस चैप्टर को जो सबसे कठिन है, हम एक एक करके समझेंगे रेणु आंटी से। तो ओवर टू यू रेणु शर्मा आंटी जी। चैप्टर है हमारा 30, चमत्कारों के नियम। ओवर टू यू रेणु आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। गुरु जी की सभी साध संगत को जय गुरु जी। नीरा आंटी का धन्यवाद और जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम सभी को जय गुरु जी। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। आज इतना भाग्यशाली दिन है कि मैंने कभी कल्पना की थी कि एक बार वासन अंकल का कोई मैसेज था, उसमें योगी कथा अमृत लिखा हुआ था। मन में था कि कभी पढ़ना, लेकिन मेरे पास बुक भी नहीं थी। यूं ही मैंने उनको बोल दिया, लिख दिया कि वासन अंकल मैंने भी पढ़ना है कभी। शायद लास्ट ईयर की बात है ये। गुरु महाराज ने कैसे इस बुक को भिजवाया, गुरु महाराज कैसे सभी काम को, सभी उनको कार्य को कैसे विधिवत करते हैं कि जरूरत अब है। और ये बुक 2 महीने पहले ही आई है, कभी खोलकर नहीं देखा था। लेकिन जब इसके बारे में पता चला कि ये एक योगी परमहंस ने खुद, एक योगी ने योगियों के बारे में लिखा है, खुद एक गुरु ने गुरुओं के बारे में लिखा है, जिनके माता पिता इतने पवित्र, माता ज्ञान प्रभा घोष और पिता भगवती चरण घोष, जिन्होंने परमहंस को जन्म दिया। और माता ने इनको ले जाकर, उनके गुरु थे लहरी महाराज, दूर बैठी सोच रही है कि मेरे पुत्र को गुरुजी अपने चरणों में ले लो। यही आज पुस्तक का नाम है, 30 प्रकरण में चमत्कारों का नियम। यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं कि एक माँ सोच रही है अपने गुरु के चरणों में बैठी हुई
कि पुत्र को ले लो। गुरु महाराज लहरी साहब उनको इशारे से बुलाते हैं और पुत्र को गोद में लेके उसको उछालते हैं और कहते हैं, जा तू एक दिव्य आत्मा नु जन्म दिता है, ए दिव्य आत्मा योगी बनेगी। ये पहला चमत्कार इत्थों ही शुरू होया। यही इस पुस्तक का जो आज में गुरु महाराज मुझे से पढ़वाएंगे। गुरु महाराज से हाथ जोड़कर यही मेरी विनती है, गुरु महाराज अगर ये मेरे गुरु जी गलत मैं पढ़ने लगूं तो कृपया मेरा सुधार जरूर करना, मुझे मार्ग जरूर दिखाना। अगर मैं इससे थोड़ी सी भी भटक जाऊं तो मेरा गुरु जी मार्गदर्शन जरूर करना। गुरु जी से मैंने सुबह ही बोल दिया था, गुरु जी आप ही वाणी में आना, क्योंकि ये मेरा पहला अध्याय है, पहली बार है कि गुरु महाराज आपके बिना कुछ नहीं होता और आपने ही ये करना है, क्योंकि ये आपसे ही जुड़ा हुआ पाठ है, चमत्कारों के नियम। सभी साध संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है कि साध संगत जी सभी ऐसे एक अनुमान लगाया जाए कि हम एक टापू पर जा रहे हैं जहां हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं और सच खंड का दरबार सजा हुआ है। हम वहीं बैठ के अपने इस चमत्कार के नियमों को सुन रहे हैं। महाराज ने सत्संग के लिए मुझे उठाया है और मैं वो सत्संग चमत्कारों के नियम आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपकी मलोदनी आंटी से कोई भी गलती हो जाए, मेरे गुरु महाराज इसे पढ़ते हुए सुनाते हुए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। प्रकरण 30, चमत्कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी, 3 बैरागी। उनके मित्र निकोलस रोरिथ ने उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। एक द्वीप पर 3 वृद्ध बैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम 3 हैं, जाने के तू ईश्वर भी 3 है, हम पर दया कर। इस अत्यंत सीधी साधी प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहां के विश्वा ने इन 3 बैरागियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उसने इन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने उस द्वीप पर पहुंचकर बैरागियों को बताया कि उनकी प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय है और फिर उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तिमान प्रकाश को देखा। जब वह प्रकाश निकट आया तो उसने उस प्रकाश में उन 3 बैरागियों को देखा जो एक एक हाथ पकड़े हुए नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। जब वे विश्व के पास पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थी वे सब हम भूल गए हैं और इसलिए आपसे ये अनुरोध करने के लिए दौड़े दौड़े आए हैं और आप फिर से हमें वे प्रार्थनाएं सिखा दें जिसमें बिगोर बिशप ने
सिर हिलाया। देखो, तीन बैरागी, तीन मित्र, जिनको एक ही प्रार्थना आती है, भोले भाले हैं, एक ही प्रार्थना आती है, हम भी तीन है और ईश्वर तू भी तीन ही है। वो विषय जो सुनते हैं कि एक बैराग, तीन बैरागी जो मित्र हैं वो यही प्रार्थना करती हैं, उसके मन में एक अहंकार, मन में कैसे अहंकार आया है कि मैं उन्हें प्रार्थना सिखाऊं। जबकि प्रार्थना कोई किसी को नहीं सिखा सकता, प्रार्थना तो मन से ही निकली हुई एक आवाज है। और वो बैरागियों की प्रार्थना, उनको भी लगा कि हमारी प्रार्थना शायद गलत है, तो जो ठीक ही समझाएंगे हमें, तो उन्होंने अपनी प्रार्थना उनको सिखा दी। सिखाने के बाद वो चले गए, क्योंकि उन जो बैरागियों की प्रार्थना थी, वो उनका अभ्यास था, बहुत सालों से थी उनकी प्रार्थना, और उनको कुछ नहीं आता था, इतने भोले थे वो, उसी प्रार्थना में वो जी रहे थे। जब वो प्रार्थना भूल गए, तो वो देखा उन्होंने कि जिन्होंने उसे विषय ने प्रार्थना सिखाई है, वो तो एक नाव के ऊपर बैठ के चल दिए, और हम तो प्रार्थना ही भूल गए। वो हमें प्रभु का इतना अच्छा सिमरन सिखा के गए हैं, जो भूल ही गए हैं हम तो। वो उसके पीछे भागे, उन्होंने कुछ नहीं देखा कि रास्ते में कंकर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं, पानी है, वो पानी के ऊपर ही चल दिए। देखो संगत जी, पानी पे अगर कोई चलने लगेगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन उनकी प्रार्थना इतनी ऊंच थी कि वो युगों युगों से वही प्रार्थना करते आ रहे थे कि हम तीन वैरागी और हमारे तीन ईश्वर हैं। सोचो संगत जी, वो तीनों ईश्वर उनके साथ थे और उनको पानी के ऊपर चला रहे थे। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बिशप जी रुक जाओ, रुक जाओ। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उनको प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है, और उस प्रकाश में, उस पानी के ऊपर वो तीनों बैरागी चले आ रहे हैं। बहुत बेचैन हो गया वो कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो नाव में बैठा हूं, मुझे तो नाव लेके जा रही है, और ये तो मूर्खों की तरह से भागे आ रहे हैं। वो कहते जी हम तो आपसे बस यही कहने आए हैं, जो आपने प्रार्थना सिखाई है वो तो हम भूल ही गए हैं, हम तीनों ही भूल गए हैं। आप हमें फिर से वो प्रार्थना सिखाइए, कृपया। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप फिर से हमें प्रार्थना सिखा दीजिए। वो कहते जाओ, जो तुम्हारी प्रार्थना है वही करते रहो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। क्योंकि वैरागियों का तो गुरु भी रसिक वैरागी होता है। जब उनको उन्होंने आज्ञा दे दी जाओ, तो वो तीन वैरागी वापिस आ गए। ये एक प्रकाश है, क्योंकि सारा जगत ही प्रकाश से है। उनके अंदर प्रकाश था, उनके बाहर प्रकाश था, उनको हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था। जो भी कोई उसे समझाता था वो भूल जाते थे। सो संगत जी, कोई भी नियम से परे नहीं जाता, तो गुरु महाराज उसके लिए सब कुछ करते हैं। आपने देखा कैसे विरागी पानी के ऊपर चल रहे हैं। संगत जी, हम भी जिस टापू पे बैठे हैं, गुरु महाराज नाव पे बैठ के थोड़ी सी संगत को लेके जा रहे हैं। अगर हम अनुमान लगा लें, मेरे जैसे मूर्ख भोली भाली, पता ही नहीं लगा कब सब नाव में बैठ गए, मैं पीछे पीछे ही दौड़ी आ रही हूँ। हम ऐसे ही बने। जय गुरु जी। विनम्रता पूर्वक उसने उनसे कहा, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना ही जारी रखो। ये तीन बैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनर्जीवित कैसे कर सके? लहड़ी महाशय और श्री जुक्तेश्वर
ये अपने चमत्कार कैसे कर सके। आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई भी उत्तर नहीं है, जबकि अनु युग के आने से विषम मानस के कार्य क्षेत्र और उसके ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि भी हो गई है। मनुष्य के शब्दावली में अब असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। असंभव, इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रह जाती। क्यों? जब हम कहने शुरू कर देते हैं कि आई एम पॉसिबल। जब आई एम पॉसिबल है तो कोई भी चीज संभव नहीं रहती, असंभव हो जाती है। ये योगी जी ने 30वें आत्मकथा के 30वें अध्याय में, जिसका शरीर चमत्कारों का नियम है, जिसके शरीर में ही चमत्कार हैं, बताया है कि भौतिक संसार विरोधाभासी सिद्धांतों पर, माया पर आधारित है, प्रकाश पर आधारित है। हम सब माया में ही जी रहे हैं। जो माया से निकल गया उसे गुरुवर ने मरकर भी जिवा दिया। वो मर भी गया, शिया पर पड़ा है, परिवार बैठा है आसपास में रोने के लिए, लेकिन उसे जीवित कर दिया। ईसा मसीह ने जैसे बोला कि मैं प्रभु का पुत्र हूं, उन्होंने ये, और इससे परमहंस जो योगी परमहंस हैं, उनके गुरु जुक्तेश्वर जी महाराज, इस बात से उन्होंने देखा कि एक योगी कह रहा है कि मैं गॉड का पुत्र हूं, मैं प्रभु पुत्र हूं। उन्होंने कहा संसार में जितने भी आए हैं सभी ही प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं, कोई भी गॉड के बिना नहीं है, प्रभु के बिना नहीं है। लहरी महाराज ने भी यही सब समझाया कि ये संसार माया है, माया में सब उलझे हुए हैं। जब तक हम माया है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम माया में उलझे रहेंगे। जोगेश्वर साहब जी महाराज ने भी यही समझाया कि ये सारा संसार, भौतिक संसार माया है। लेकिन हम माया से जब ऊपर जाते हैं, प्रकाश, प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, वो सबके घरों में है। वो गरीब के घर में भी है, अमीर के घर में भी है। सूरज निकलता है, पूरा प्रकाश है। चंद्रमा निकलता है, पूरा प्रकाश है। सितारों का भी पूरा प्रकाश है। इसी तरह जो भी आत्मा आध्यात्मिक हो जाती है, जो भी आत्मा पूर्ण रूप से गुरु में विलीन हो जाती है, रसिक विरागी हो जाती है, क्योंकि रसिक भी होना जरूरी है और विरागी भी होना जरूरी है। दोनों भाव जिसके अंदर आ गए हैं तो प्रकाश में शरीर हो जाता है। शब्दावली में अब असंभव शब्द ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि हमने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर दिया। कोई भी चीज असंभव नहीं रही। चमत्कार होना भी असंभव नहीं है, प्रकाश होना भी असंभव नहीं है, सब चीज असंभव है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविकता चोला पहन लेता है। ये अवास्तविक द्वैत प्रदान करने वाला चोला ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि हुई है।
न्यूटन की गति का सिद्धांत माया का ही नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किन्हीं भी दो पिंडों की एक दूसरे पर क्रियाएं सदैव समतुल्य और परस्पर विरोधी दिशाओं में लक्षित होती हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया सर्वसवी समतुल्य होती हैं। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी ही चाहिए और सदा रहती है। जब तक विरोधी शक्तियों की जोड़ी नहीं होगी तो वो चलेंगी नहीं। ये बिजली है, जब इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों तारें लगेंगी तभी ये चलेगी। इसी तरह ये संसार जो है वो कहते हैं कि योगी जी बताते हैं इसमें, गुरु महाराज भी बताते हैं इसमें कि जब तक परस्पर विरोधी नहीं होता कोई भी, तब तक ज्ञान नहीं आता, तब तक आध्यात्मिक नहीं कोई बन पाता, गुरु की कृपा नहीं होती। क्योंकि ये सारा खेल ही माया का है। क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ है सभी मनुष्य माया में उलझ गए हैं। कोई विरला है जो माया से निकल पाता है। जब माया से हम निकलते हैं तभी हमें प्रकाश दिखाई देता है। जब प्रकाश दिखाई देता है तभी हम आध्यात्मिक बनते हैं। जब आध्यात्मिक बनते हैं तो योगी बनते हैं। क्योंकि जो परमहंस योगानंद जी जिन्होंने कथा अमृत अपने हाथों से लिखी है, उन योगी ने यही बताया है कि योगी तभी बना जाता है जब हम माया को अपने ऊपर से पीछे कर देते हैं, धकेल देते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं। न्यूटन की गति का भी सिद्धांत माया ही है। न्यूटन ने गेंद को उछाला, उसने देखा नीचे आई है। उसने देखा एक सेब है, वो लगा हुआ है ऊपर, लेकिन नीचे ही गिरता है, वो ऊपर नहीं जाता। न्यूटन की जो सिद्धांत है वो भी एक माया है। ये चमत्कारों का नियम ही एक माया है। किस पर गुरु महाराज चमत्कार कर देते हैं? हम कहते हैं कि आज हम नहीं कर पा रहे थे, आज हमारे लिए ये दिन ठीक नहीं है। एक क्षण में हम बोलते हैं कि संगत जी हमारे साथ तो चमत्कार हो गया, गुरु जी ने हमारी सुन ली। जैसे ज्ञान प्रभा परमहंस महाराज को लेके गई गुरु जी के पास, अपने गुरु जी लहरी महाशय जी के पास लेके गई और उन्होंने उनको सौंपा, उन्होंने उसे प्यार किया, गोद में लिया। इसी प्रकार जब उनकी एक बाणी, उन्होंने एक हुक्मनामा निकाल दिया कि ये तो योगी बनेगा भाई, ये तो बहुत दिव्य आत्मा है। वो माया नहीं थी कि लहरी महाराज माया से परे हो चुके थे, वो योगी थे। हम लोग अभी माया में ही हैं। और इसमें भी माया के बारे में ही ज्यादा कहा गया है कि हम माया से जब निकल गए तो हम भी आध्यात्मिक संगत बनेंगे, आध्यात्मिक योगी बनेंगे और हमारे लिए सब कुछ आध्यात्मिक ही हो जाएगा। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देती हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। वही बात कि विद्युत कहाँ से, जब हम उसे एक प्लस में लगाते हैं, एक माइनस में लगाते हैं, तो ये विद्युत शक्ति, तभी प्रकाश पूरे घर में फैलता है। हम देखते हैं कि गुरुजी एक को बुला लेते हैं, एक को गुरुजी बैठे बैठे वहां कल्याण कर देते हैं।
जिसे बुलाते हैं वो नेगेटिविटी में होता है, क्योंकि प्रकाश तो करना ही है उन्होंने। जो बैठे हुए का कल्याण कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी है, वो तार प्लस में है। गुरु महाराज प्रकाश हैं, और जो उन्होंने बुलाया अपने पास वो तार माइनस में है। दोनों को जोड़ते हैं, उसका भी कल्याण हुआ है, उसका भी कल्याण हुआ है। जब दो जनों का कल्याण हो गया वहां पर प्लस माइनस का, तो पूरे सचखंड में संगत जी प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जिस टापू में हम बैठे हैं, आप ध्यान लगा के देखिएगा कि महाराज ने पूरे सचखंड में प्रकाश कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उनका भी कल्याण कर दिया जो पॉजिटिविटी में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उनका भी कल्याण कर दिया जो नेगेटिविटी में है। उनको अपने पास बिठा के कल्याण किया। गुरु जी ने अपने चरणों में बिठाया कि ये इधर उधर झांके नहीं, ये विद्युत है, ये प्रकाश है, माया से परे किया। ये सारा खेल ही माया का है, पूरा संसार ही माया है। कहते हैं कि इस ये जो योगी कथा अमृत है, इसमें मन और इसमें आत्मा, इसमें नेगेटिविटी को दूर करने के, पॉजिटिविटी को अंदर लाने के सभी द्वार खुले हैं। प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। हर आत्मा योगी हो जाती है, हर आत्मा आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने सभी संगत जी को आध्यात्मिक बनाया। और यहाँ छतरपुर में आकर गुरु महाराज ने सभी संगत को आध्यात्मिक बनाया, सभी का कल्याण करके उनको आध्यात्मिक बनाया। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देती हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग हैं। दूसरा उदाहरण, अणु अर्थात पदार्थ के सूक्ष्मतम कण स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है। यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के प्रभाव में है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या किसी भी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी अनंतरहित परस्पर विरोधी तत्वों से मुक्त नहीं मिलता। अणु छोटे से लेके बड़े परमाणु तक सारे ही जो भी सूक्ष्म कण है पृथ्वी की तरह ही विशाल हैं। जो हमें छोटे नजर आते हैं कि बहुत छोटे नजर आते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं, अपने साइंस में देखते हैं, विज्ञान में देखते हैं, तो वो बहुत बड़े नजर आते हैं। लेकिन विज्ञान अभी आया है। इससे पहले जो साधु संत योगी महायोगी जो भी हुए हैं, वो ये सब पहले कर चुके हैं जो विज्ञान ने अब बताया है। क्योंकि ये रसिक वैरागी भी रहे हैं, संत भी रहे हैं, महासंत भी रहे हैं, और यही भगवान रहे हैं। विज्ञान से पहले इनको सब कुछ आता था। हम जब पुरानी कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, उसमें सब लिखा हुआ है कि संतों ने कैसे चमत्कार किए। इसी प्रकार छोटे से छोटा कण भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से इस पृथ्वी पर रहता है। अतः भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी नियम का सूत्र नहीं बन सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूल रचना ही माया है, स्वयं प्रकृति माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अपने क्षेत्र में
प्रकृति शाश्वत और अपार है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज करते जाने से अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से ही गुजरता रहेगा और अंतिम कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले से ही अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जगत नियंता को ढूंढ पाने में वह असमर्थ है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति के तेजस्वी प्रदर्शनों का पता तो चल जाएगा, परंतु गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है कोई मानव नहीं जानता। देखो, इसमें भी माया और प्रकाश, माया ही सब कुछ करवा रही है। प्रकृति भी माया है, विज्ञान भी माया है, सब माया है। गुरुत्वाकर्षण और शक्ति विद्युत माया है। गुरुत्वाकर्षण जिसको गुरुजी अपनी तरफ खींच रहे हैं। न्यूटन ने कहा कि गेंद उछालो, पृथ्वी खींच रही है, लेकिन गुरुजी ने संगत को अपनी तरफ खींच के उनको आध्यात्मिक बनाया। विद्युत शक्ति जो सब जगह प्रकाश फैला रही है, प्रकाश ही प्रकाश है। जब गुरुजी के आकर्षण में हम आ गए, उन्होंने हमें चुंबक की तरह अपने पास खींचा, तो हमारा पूरा शरीर पवित्र हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश अंदर भर जाता है। हम बैठे हुए हैं सभी गुरुजी के चरणों में, टापू में बैठे हुए हैं और सभी उस प्रकाश में नहा रहे हैं। और गुरुजी पूरे एक गुरुत्वाकर्षण और विद्युत की तरह अपनी संगत को प्रेरणा दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार कोई मुश्किल नहीं है। योगी महाराज खुद कह रहे हैं कि देखो, जब हम मूर्ख बनते हैं तो हमें रसिक विरागी आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं जो खुद प्रभु हैं, भगवान हैं, शिव रूप हैं गुरु जी। विज्ञान कह रहे हैं कि सदा इसमें से गुजरता ही रहना है, उसने अपना काम करते ही रहना है, क्योंकि विज्ञान भी माया है। सारा संसार भौतिक और माया से नहीं निकल पाता। जब तक गुरुत्वाकर्षण और विद्युत हमें नहीं मिलते। हम चुंबक, गुरु खींच रहा है हमें और प्रकाश भर के हमें पीछे कर रहा है कि प्रकाश भर गया, अब आध्यात्मिक हो गए हो, अब सारे विश्व में अपना प्रकाश फैलाओ, आप सब मेरे शिष्य हो। सहस्त्रवादियों से अवतारों और सदगुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का कार्य दे रखा है। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठकर उसके पीछे विद्यमान स्पष्टता की अखंडता, अखंड एकता को पहचानना ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। जो माया में लिप्त रहते हैं उन्हें उसकी ध्रुवता के नियम को स्वीकार करना ही होगा। ज्वार भाटा, उत्थान पतन, दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, कुछ हजार मानव जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की वह नियमबद्ध कर्मशीलता पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती है, तब वह माया जनित विवशताओं से परे आशा पूर्ण दृष्टि डालने लगता है। देखो, यहां भी वही बात आ गई कि सहस्र शताब्दियों के अवतारों से सहस्र
अवतार लेने के बाद सदगुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठाया। गुरु के बिना कोई माया से ऊपर नहीं उठा। उन्होंने धरती पर प्रभु आए, शिव आए, वही परमहंस योगी धरती पे आए, वही योगी जिन्होंने सभी को आध्यात्मिक बनाया, सभी को धरती से ऊपर उठाया, माया से परे किया। यही है कि अवतार ही सदगुरुओं ने। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते तब तक क्या है, ज्वार भी आएगा, भाटा भी आएगी, दोनों साथ चलेंगे। दुख भी आएगा, सुख भी आएगी, जीवन भी है, मौत भी है। ये माया हमें उसमें उलझा के रखेगी। ये सारा खेल ही माया का है। माया कहेगी लो जी ये तो दुखी है, इसके पास मकान नहीं है, और इसका तो ये मर गया, ये तब दुखी है। इसमें उलझा के रखेगी। ये माया हमें नहीं जीने देगी। हम माया में ही रहेंगे। ये मेरा प्रिय था, ये अप्रिय है, अच्छा हुआ चला गया। ये मेरा बहुत प्रिय था, हम उसकी याद में रोते हैं, लेकिन अप्रिय को कई बार हम याद भी नहीं करते। सुख को हम याद करके रोते रहते हैं कि वो सुख था हमारा, अब दुख आ गया है। हम दुख को नहीं याद करते, हम सुख को याद करके रो रहे हैं, क्योंकि हम भटक गए हैं, हम माया में ही हैं, माया में ही लिप्त रह रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि अब ज्ञानी है, मूर्ख है हम। हमें पता नहीं है कि जब तक हम माया से नहीं निकलेंगे तो हमें हमें हमारा ईश्वर, हमारा गुरु जी, हमारा शिव रूप, हमारे शिव जी, गुरु जी कैसे मिलेंगे। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है सृष्टि के रहस्य को अनावृत करना। जो इस प्रकार सृष्टि का अनावरण कर देता है, केवल वही सच्चा अद्वैतवादी है। अन्य सब केवल मूर्ति पूजक है। जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वैतात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है, तब तक छल कपटी माया ही उसकी आराध्य देवी है, और वह एकमात्र सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। वही बात आ गई कि माया में उलझे रहेंगे तो माया तो छल कपटी वाली है। माया से परे होंगे, माया को आंख बंद करके हम परे कर सकते हैं। सिर्फ सिर्फ हम गुरु जी का ध्यान लगा के गुरु जी के बीच में खो गए। क्योंकि जो ये परमहंस योगानंद जी ने योगी कथा अमृत में जो योगियों के लिए लिखी है, उन्होंने उसमें उन्होंने गुरुओं के बारे में, जो गुरु शिव रूप भी आए हैं, जो आप शिव स्वयं धरती पर आए हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये माया से कोई भी तुम लोगों को नहीं निकाल सकता साध संगत जी, ये सिर्फ योगी ही निकाल सकते हैं। विषम माया मनुष्यों में अविद्या यानी कि अज्ञान भ्रम के रूप में प्रकट होती है। माया या अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति की प्राप्ति से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि बाइबल का पूरा भाग के सब संतों तथा सभी देशों और युगों के दृष्टाओं ने चेतना की उस अवस्था में उपदेश दिया था। बाइबल का जो पहला भाग है उसमें यही सब कहा गया है कि अज्ञान और भ्रम जो है इससे बाहर निकाला। गुरु जी भी क्या करते हैं, अज्ञान को बाहर निकालते हैं। जुत्ती बाहर छड्डो, अंदर आओ, अपना दिमाग जुत्ती च पा के आओ। भरम ਨੂੰ दूर करते हैं, किसी पर मंच नहीं पाते। वो कहते भरमो नहीं पड़ो, गुरु दे कोल बैठ जाओ, जो करेगा गुरु करेगा, तुसी क्यों भरमा च पैंदे हो, आ करिए कि ना करिए। एजिकियल ने कहा था, बाद में वह मुझे दरवाजे के पास ले आया। ये दरवाजा पूर्वामुख था और मैंने देखा
इज़राइल के भगवान का दिव्य तेज पूर्व दिशा से आया। उसकी ध्वनि पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान थी, और पृथ्वी उसके तेज के आलोक में नहीं नहा उठी। देखो कैसे पृथ्वी उसके तेज से, उसके प्रकाश से नहाई। वो कहता है, मैं दरवाजे के पास, मुझे एजिकल ने कहा था कि मुझे दरवाजे के पास खड़े होकर एक आवाज आ रही है, जैसे शांत पानी होता है वो, लेकिन चल रहा है बहुत तेजी से, प्रकाश ही प्रकाश है। उन्हें ध्वनि सुनाई देती है वही। योगी अपनी चेतना को ललाट पूर्व दिशा में स्थित दिव्य चक्षु में से ले जाकर सर्वव्याप्ता में पहुंचता है। जब वह ये कह रहा होता है, तब उसे ओम की, पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान ध्वनि सुनाई देती है, जो सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश के स्पंदनों के कारण होती है। यही सब होता है जब हम योगी के पास बैठे, गुरु जी के आने की इंतजार हो, पूर्ण रूप से पूर्ण सचखंड जो है जहां हम बैठे हुए हैं टापू से, आप देखेंगे संगत जी, पूरा प्रकाश में हो गया है। और एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे उन्हें पानी की ध्वनि सुनाई दी, वो एक ध्वनि सुनाई देती है, ओम। यही पानी है जो प्रकाश के, पृथ्वी में जो प्रकाश आ रहा है, सूरज की किरणों का प्रकाश आ रहा है, तेजी से आ रहा है, सभी ओर फैल रहा है। आलोक प्रकाश है, अलौकिक। और उस प्रकाश में देखो, जैसे पृथ्वी पूर्ण रूप से प्रकाश में नहा उठती है, वैसे ही उसे एक पानी की जैसे आवाज आती है, वैसे ही आवाज हमारे ओम की हमें सुनाई देती है, पानी में सुनाई देती है। ये अपना अपना मन है कि हमें कैसे दिखाई दे रहा है। योगी ने अपनी चेतना को ललाट किया, उसे अपनी चेतना जो है वो उसमें खोया, क्योंकि उसे चेतना आई, उसने देखा कि उसे ओम की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, उसे पानी की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत तेजी से सुनाई दे रही है। क्योंकि माया से निकल गए वो। ये सारा खेल ही माया का चलता आ रहा है। माया से प्रकाश की ओर योगी ही जा रहे हैं, हम माया में उलझे रह रहे हैं अभी। सृष्टि के अरबों खरबों रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच के निर्वात से भी सरलता पूर्वक संचार करती हैं। तरंग सिद्धांत में जिस काल्पनिक आकाश को नाभिकीय पिंडों के बीच के शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है, उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्योति ज्यामितीय गुणधर्म आकाश की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। इन दोनों में से किसी भी प्रेमे को माने, तब भी प्रकृति के समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाधिक मुक्त है। प्रकाश को कुछ भी रुकावट की जरूरत नहीं है। अगर आप खड़े हो, प्रकाश आपके पीछे भी जा रहा है, आगे भी आ रहा है, आपकी नाभि को भी चीरता हुआ जा रहा है। सूरज की किरणें समुन्द्र में भी गिर रही हैं, सूरज की किरणें घरों में भी गिर रही हैं, खेतों में भी गिर रही हैं, पूरे विश्व में फैल रही हैं। उसको किसी
रुकावट ही नहीं है। इसी तरह गुरु जी की संगत को जब वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, उन्हें कोई रुकावट नहीं है। वो माया से परे हो जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं। सूरज का प्रकाश जो सब जगह फैलना ही फैलना है। किसी प्रकार के दुख सुख में नहीं पड़ रहे, वो ज्वार भाटा में नहीं है, जन्म मृत्यु में नहीं है, क्योंकि माया से परे कर दिया। एक प्रभु हमें दे दिया, प्रभु से मिला दिया। जैसे हम सचखंड में बैठे हुए हैं टापू पर, प्रभु बैठे हुए हैं हमारे, वो हमें सारी इस विपदा से, इस कष्टों से दूर कर रहे हैं। हमारे मन के द्वार, हमारी आत्मा के द्वार खोलकर हमें आध्यात्मिक बना रहे हैं, हमें माया से दूर कर रहे हैं। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति यानी कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड सबसे महत्वपूर्ण है। वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि यहाँ तक मानव के सीमित मन का संबंध है। इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति है। अपरिवर्तनशील की केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी के सारे मापदंड निर्भर हैं। अब तक दुर्बोध रूप से शाश्वत समझ जाने वाले समय और दूरी जाने के काल और देश भी सापेक्ष और सीमित घटक हैं। उनके माप का औचित्य केवल प्रकाश गति के संदर्भ में है। जैसे विज्ञान कह रहा है कि 1 सेकंड में प्रकाश 1,86,300 मील प्रति सेकंड कहीं भी चला जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। उसकी गति इतनी तेज है। यही मन है, मन की गति बहुत तेज है। हम मन से चले गए हैं क्योंकि हमारी गति 1,86,300 प्रति सेकंड है, प्रकाश की तरह। हम मन से उस टापू पर गुरु जी के पास चले गए हैं जहां सचखंड का पूरा दरबार सजा हुआ है। वही जो माया में उलझे हुए हैं, वहीं से हमारी माया को, हमें माया से बाहर निकालने का जो भी हमारा यत्न है हम करते हैं, हमसे नहीं हो पाता, वही हमारे गुरु एक चुटकी में हमें उससे दूर कर देते हैं। वो उनका अपना काम करने का, योगी का, गुरु जी का, सबका अपना ही सिद्धांत है कि कैसे उन्होंने करना है। कहते हैं कि संसार ही एक माया रूप है। ये विरोधाधामी विरोधियों पर ही उत्पन्न रहता है, जिससे इस संसार में हम निकलना शुरू करेंगे। इस भौतिक माया से जो भी ऊपर उठ गया, जिसने भी इस भौतिक माया को नीचे छोड़कर आप ऊपर आ गया, वो गुरु ने उस पे चमत्कार किया, कृपा की। तभी वो भौतिक माया को नीचे छोड़ पाया और उससे परे हट पाया। ये गति देखो कितनी तेज है, प्रति सेकंड कितनी तेज है। हम बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हैं। हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। हम जहां पहुंचते हैं, कई बार गुरु महाराज हमारी उस योगी
हमारी उस मन की वृथा को वहां तक पहुंचा देते हैं जो इतनी लाखों इतनी दूरी पे है। 24 घंटे में कई बार उसको ही हमारे सामने खड़ा कर देते हैं, क्योंकि मन में प्रकाश हुआ 1,86,300 प्रति सेकंड। जितनी दूरी पर प्रकाश इतनी जल्दी पहुंचता है, मन की व्यथा भी इतनी दूरी पर उसके पास पहुंच जाती है, जिसके लिए हमारे मन में तड़प होती है। गुरु जी के लिए तड़प, गुरु जी को देखने की तड़प। आप भी देख सकते हो संगत जी, गुरु जी खुद सब कुछ करवा रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं आता। हम नर्सरी में आए हैं, एक रोटी है हाथ में और एक खिलौना है। वो उस खिलौने से हम नहीं खेल रहे, वो गुरु जी हमें खिलवा रहे हैं। अगर हम उस मोह में पड़े रहेंगे खिलौने के, तो माया से निकलेंगे नहीं। जब गुरु जी उस खिलौने को कहेंगे इसे एक तरफ रख दो, जैसे ही हमने उनके कहने में आके वो एक तरफ रख दिया, प्रकाश से बच जाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज की हम आज्ञा में रहे हैं, गुरु जी ने हमें आज्ञा दी है कि ये काम करो। योगी जी भी यही कह रहे हैं, परमहंस योगी जुक्तेश्वर महाराज, लहरी महाशय, सभी ने यही कहा है कि ये संसार एक भौतिक माया ही है। इस भौतिक माया से ही हम निकले, अगर वो खुद नहीं निकल सकते। हमें योगी चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, हमें सचखंड का दरबार चाहिए। जब हम पूरे प्रकाश में होके आध्यात्मिक होके आते हैं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम जंगल में हैं या महल में। लेकिन तब तक बहुत फर्क पड़ेगा जब तक हम योगी के पास नहीं बैठेंगे, गुरु के पास नहीं बैठेंगे, अपने रब जी को नहीं बैठेंगे। परिणात्मक सापेक्षता यानी कि डिमेंशियल रिलेटिविटी में अंतरिक्ष के साथ समय के आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया है कि वह केवल संदिग्धता के अलावा कुछ नहीं। कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर ऑनस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर दिया। बाद में जब ऑनस्टाइन ने अपना एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यानी कि यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रस्तुत किया, तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र में गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकीय नियम के अंतर्भूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के प्रकरण के सिद्धांत में लाकर ऑनस्टाइन युगों युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे हैं जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया। देखो ये सारी वही बातें आ गई हैं, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत, माया और प्रकाश, उसी में सारे गुण आ जाते हैं जो इससे माया से परे हो जाता है। इस युगांतकारी सापेक्षता सिद्धांत से सूक्ष्मतम परमाणु के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं अणु पदार्थ नहीं है बल्कि शक्ति है, वरन वे ये भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय है।
देखो, वैज्ञानिकों ने भी योगी के सामने हार मान ली। उन्होंने भी कहा अनु अब पदार्थ नहीं रहा, ये भी एनर्जी है, एक शक्ति है। ये मनुष्य नहीं है, ये प्रभु पुत्र हैं, प्रभु पुत्रियां हैं। इनमें शक्तियां भरने वाला शिव रूप गुरु महाराज है। अब हम पदार्थ नहीं है अनु। वैज्ञानिक भी इस बात पे अपने आप को मानने लगे हैं कि जो हम अनु को बहुत छोटा सा मान रहे थे, उसमें भी शक्ति है। उसके बिना भी संसार कुछ नहीं है। क्यों? आत्मा बहुत छोटी सी है, कोई नापदंड नहीं है उसका, कोई माप नहीं है उसका, छोटी सी है। अंदर है तो गुरु जी से, रेणु शर्मा आंटी से चमत्कारों का नियम पढ़वा रहे हैं। अंदर से निकल गई, खत्म है। अनु भी अब पदार्थ नहीं रहा, वो भी एक शक्ति है। सत्संग भी एक शक्ति है, जिसे हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। उसमें ताकत है, इतनी ताकत है कि जब हम प्लेटफॉर्म पे सुनाते हैं, वो देश विदेशों में सुना जाता है। जब हम घर में 4 आदमी सुनाते हैं, वो एक कमरे में बंद होके रह जाता है। वो अन्नू है, छोटा सा अन्नू, घर में जो छोटा सा सत्संग कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, वो अन्नू ही शक्ति बन जाता है। इसमें योगी जी ने अपने आप को इस तरह बताया है कि कोई भी चीज छोटी नहीं है। मूलतः उसका मनोबल, उसका जो विज्ञान है, सब में शक्ति बन जाती है। और बल्कि वो शक्ति इतनी गुणवंतनीय है कि उसकी सभी संभावनाएं जाग उठती हैं। जिसको भी हम उस शक्ति का ज्ञान होता है, वो उसमें लीन हो जाता है। सर ऑर्थर स्टैनले एंडी गटन ने द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक विश्व का स्वरूप, नामक पुस्तक में लिखते हैं। ये बात अब पूरी तरह समझ आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाइयों के जगत से संबंधित है, और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य की परछाइयों के खेल मात्र का अवलोकन करते हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि ये जीवन एक नाटक है। हम नाटकीय ढंग से ही आए हैं जहां जीने के लिए। हम इस हाथ को अगर टेबल पे रखते हैं तो हमारी छाया भी आती है टेबल पर। हम धूप में चलते हैं तो हमारी छाया साथ साथ जा रही है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये परछाइयां हमारी जगत से संबंधित रहती हैं। जो खेल जैसा खेलेंगे हम, अच्छाई का, बुराई का, छल का, कपट का, उसमें हम माया में उलझ जाएंगे। अगर उस खेल को हम नाटकीय ढंग से नहीं खेलते, हम उस खेल को आध्यात्मिक ढंग से खेलते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरुओं के पास बैठते हैं, गुरु जी की आज्ञा को मानते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उसमें उलझते नहीं हैं। कहते हैं कि भौतिक विश्व का स्वरूप नामक जब वो पुस्तक लिख रहे थे, तो वो कहते थे कि मुझे पूरी तरह से समझ आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान भी एक केवल परछाई है, और हम इसमें सिर्फ अपना जीवन जीने आए हैं, चाहे हम नाटकीय ढंग से जिए,
चाहे हम आध्यात्मिक के मन से जिए। सो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब भी समझ आ गया है। और स्याही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है। ये सब प्रतीकात्मक और भौतिक विज्ञानी इसे प्रतीक के रूप में ही रहने देता है, परंतु रसायन शास्त्री मन इस प्रतीकों को उनके मूल स्वरूप परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि इस जगत का सारा प्रपंच केवल मनों में मन जिस यानी कि मन जिस तत्व से बना है उसी तत्व से बना है। कहते हैं ना कि कागज पे हम जो स्याही से लिखते हैं वही लिखा जाता है, लेकिन मन में जो स्याही से हम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं हम, अच्छा बुरा अध्यात्म का कुछ भी लिखते हैं, वो मिटता नहीं है जो मन में लिखा जाता है। लेकिन कागज को हमने स्याही से लिखा, सामने किसी कोई बैठा है और उसने पानी गिरा दिया, वो सारा मिट जाएगा। क्योंकि एक ताकत हमारे अंदर आ गई, हमें एक शक्ति मिल गई, हमें गुरु ने अपना लिया, हमें गुरु ने पूर्ण रूप से गुरु में बना दिया, तो उस स्याही को कोई नहीं मिटा सकता। ये वो स्याही है जो हमारे अंदर लिखी हुई है। टेबल के ऊपर एक पेज है, पेज के ऊपर हम स्याही से लिख रहे हैं, उस पर कुछ भी गिर जाए तो वो मिट जाएगा। हाल में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के समक्ष 1937 में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया था। अब तक एक्स किरणों द्वारा परोक्ष रूप से ही जाने जा सकने वाले टंगस्टन की रचना का रवेदार यानी कि क्रिस्टलाइन स्वरूप एक प्रतिदीप्ति पर्दे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें 9 अणु अपने अपने अचूक स्थानों में स्थित दिखाई दे रहे थे। अणुओं की ये रचना घन यानी कि क्यूब आकार में थी, जिसमें घन के हर कोने में एक एक अणु तथा केंद्र में एक। पर्दे पर दिखाई दे रही टंगस्टन की कैलाश यानी कि क्रिस्टल लैटाइस में स्थित अणु प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में स्थित थे। कैलाश के इस प्रकाश के घन के चारों ओर हवा के अणु पानी पर झिलमिलाती सूर्य किरणों के समान नाचते प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। कितना अच्छा लिखा है योगी जी ने कि अणु की रचना एक क्यूब के आकार की है, जिसके साइड साइड में तीन तीन अणु है, 9 अणु की, लेकिन बीच में जो एक बिंदु है पानी की, वो दिखाई दे रही है। इसी तरह ये हमारा शरीर है, कहीं बाजू है, कहीं सिर है, मुंह है, लेकिन हमारे अंदर एक बिंदु है, वो आत्मा है। हवा से भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, झिलमिलाती धूप से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिंदु केंद्र में है। हमें जे प्रकाश के आगे जो हमें दिखाई दे रहा है,
कि हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जलती है, ना मरती है, ना सोती है, ना जागती है, वो हमेशा ही सदैव अपनी जगह पर है। ऐसे क्यूब में तीन तीन अणु हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बिंदु है वो एक प्रकाश है जो किरणों से भी उसके ऊपर आता है, तो जो वो बिंदु हमें झिलमिल करती दिखाई देती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। न्यूट्रा की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर क्विल्टन ने, जे डेविसन तथा डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के दो पहलू हैं। उसमें स्वतंत्र कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। तरंग गुणों के कारण ही इसमें प्रकाश का स्वभाव है। इस खोज के साथ ही किसी ऐसी युक्ति की खोज शुरू हुई जिससे इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु पर फोकस किया जा सके, जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जाता है। देखो, माइक्रोस्कोप में कई बार हम देखते हैं कि हमें दूर तक दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में हमें हर वो चीज दिखाई देती है क्योंकि उसके अंदर अंधेरा होते हुए भी प्रकाश है। हमें उसमें से उन्होंने बताया कि ये विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा ही हम माइक्रोस्कोप में सब देख पा रहे हैं। और इसमें प्रकाश का स्वभाव है, तरंगों का स्वभाव है। इसमें तरंग के भी गुण है, प्रकाश के भी गुण है, और माइक्रोस्कोप भी एक माया है। उसमें एक आजादी आजादी भी है, आजाद कण के भी गुण है। हम देखो, जब लेबोरेटरी में फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते थे तो उसमें हम देखते थे कि कई बारी हमें इतना सा वो दिया जाता था, क्यूब की तरह ही होता था, उसमें से हम देखते थे और हम दूर उसी से हम एक बिंदु बनाते थे दूसरी तरफ, क्योंकि हमें नीचे से सारा पीछे का दिखाई देता था। यही योगी जी का इस पुस्तक में एक, इसी के द्वारा उन्होंने एक हमें आध्यात्मिक ज्ञान ये भी दिया है कि कहीं भी चले जाओ, छोटे से छोटे घर में चले जाओ, बड़े से बड़े घर में चले जाओ, लेकिन जब तक तुम गुरु जी के पास नहीं गए, ये सब तुम्हारा व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हें छोटा बड़ा सब, जैसे माइक्रोस्कोप में हमें छोटा बड़ा सब नजर आता है, ये तुम्हें सारा नजर आता रहेगा। जब तुम गुरु जी के पास बैठ जाते हो तो वो इसमें इसमें से भी उसका भरम टूट जाता है, सब एक समान हो जाता है। विज्ञान से सीखते सीखते भी हम आगे तक बढ़ जाते हैं। न्यूट्रॉन की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर क्विल्टन जे डेविसन तथा डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के दो पहलू हैं, उसमें स्वतंत्र गुण के भी गुण हैं। संगत जी, जब कभी भी हम बिल्कुल माया से मुक्त स्वतंत्र होकर किसी के पास बैठते हैं जाकर, यानी कि अपने प्रभु जी के पास बैठते हैं, तो हम अपनी प्रकाश को अंदर समेटते हैं और माया को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो हम वहीं बैठ के अपनी माया से मुक्त हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्विमुखी गुणात्मकता के आविष्कार के लिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्त भौतिक जगत द्विगुणात्मक है,
डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इसीलिए किया गया कि उन्होंने माइक्रोस्कोप से, क्यूब से जो अणु, परमाणु, बिंदु, स्वतंत्र कण, जिन्होंने विज्ञान को इतनी ऊपर तक लेके गए, लेकिन जो योगी हैं वो विज्ञान से पहले ही ऊपर तक थे। उनको पहले ही इतना ज्ञान था। ये चमत्कार वैज्ञानिक युग में हुए, वो चमत्कार बिना विज्ञान युग के हुए थे। उन्हीं विज्ञान से, उन्हीं युग के चमत्कारों से वैज्ञानिकों ने विज्ञान लिए। जो परमहंस योगानंद जी ने, जो उन्होंने अपनी योगी होने में, जब वो योगी हुए, संत हुए, दिव्य संत हुए, वो उसी से जो विज्ञान है उन्होंने अपने उसमें से जो भी उन्होंने स्वतंत्र अपने प्रयोग किए, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि उनके जो प्रयोग थे वो सबसे सर्वशक्तिमान थे, शक्तिशाली थे। द मिनिस्ट्रियस यूनिवर्स में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं है, बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा है। वही बात आ गई ना कि विज्ञान प्राचीन जो शिव पहले आए हैं, विज्ञान से पहले योगी हैं, वही सब इसमें आया है। वही सारा कुछ इसमें दर्शा रहे हैं योगी जी कि हमारे आने से पहले जो योगी नियम थे, जो योग थे, जो योगी आध्यात्मिक लोगों को बनाया जा रहा था, वही विज्ञान ने आगे किया। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही सही, मनुष्य को ये दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। विश्लेषण करने पर उसकी सत्यता की मृग मृचिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। भौतिक जगत की सत्यता के प्रति आश्वस्त करने वाले आधार जैसे जैसे मनुष्य के सामने ढहने लगते हैं, वैसे वैसे मिथ्या जगत में आस्था रखने की अपनी भूल का उसे कुछ कुछ एहसास होने लगता है। और ये बात भी उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगती है कि उसने प्रभु की इस आज्ञा का उल्लंघन किया है कि तुम मेरे सिवा और किसी को ईश्वर नहीं मानोगे। देखो, उन्होंने क्या मनो, जरूर मनो, चाहे तुसी विज्ञान ਨੂੰ सही समझो, चाहे तुसी आध्यात्मिक शिक्षा ਨੂੰ सही मानो, जैसे चाहते हो वैसे मानो, मानो जरूर, मनना जरूर है जितना थोड़ा मन करता है। कोई जरूरी नहीं है कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, नहीं, जिस तरह तुसा मन करता है। चाहे विज्ञान के थ्रू मनो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा के थ्रू मनो, क्योंकि भौतिक जगत में सिर्फ माया और भरम का ही ताना बाना है और कुछ नहीं है। जैसे कोई कहता है तुम मेरे सिवा किसी ईश्वर नहीं मानोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब गुरु जी ने कभी नहीं कहा, जो जिस भाव से आया गुरु जी ने वही रूप दिखाया उसे, क्योंकि शिव प्रभु जब आए उन्हें कुछ, वो सब उन्हीं के रूप है। उन्होंने कहा कि इस बात को नहीं मानो कि जो ये कहता है कि तुम मुझे ही मानो, नहीं, लेकिन मानो जरूर, चाहे भौतिक रूप से आध्यात्मिक शिक्षा को मानो, चाहे विज्ञान रूप से
वैज्ञानिक ही मानो, लेकिन मनो जरूर। पदार्थ के वस्तुमान यानी कि मास और ऊर्जा यानी कि एनर्जी की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में ऑनस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके द्रव्यमान या वजन के साथ प्रगतिशील के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। गणित में प्रकाश गति इसलिए प्रतिमान या स्थिरांक नहीं है कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड की संख्या स्वयं पूर्ण है, बल्कि इसलिए है कि कोई भी पदार्थ पिंड कभी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति के साथ उसके द्रव्यमान यानी कि मास बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ऐसा पदार्थ पिंड प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका द्रव्यमान अनंत हो। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। देखो संगत जी, ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 1,86,300 मील तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोई भी पिंड उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस गति को प्राप्त कौन कर सकता है इतनी दूर? सूरज, चंद्र, तारे और मन और आत्मा। क्योंकि ऐसा पदार्थ पिंड प्रकाश की गति के साथ ही जाता है जिसमें द्रव्यमान अनंत हो। जो सिद्धांत अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की प्रकाश की गति से संचार करने के और सृजनशील प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण पूर्ण मूर्त रूप देने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने इस वैध शर्त को पूरा कर दिया है। उनका द्रव्यमान अनंत होता है। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे से शरीर से बंधी ना रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचना के साथ तद्रुप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ बाहर युगत होते हैं, परंतु ये गुरुत्वाकर्षण, फिर चाहे न्यूटन उसे शक्ति कहें या ऑनस्टाइन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहें, किसी सिद्ध को भार का गुणधर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है। जो स्वयं को सर्वव्यापी परम तप के रूप में जान जाता है, फिर काल और देश की सीमा में आबद्ध नहीं रहता। आबद्ध कर रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। इस अलौकिक माध्यम यानी कि प्रकाश की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियां मूर्त होती हैं। प्रत्येक युग के संतों ने अग्नि और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थी और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो। जो जोगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश यानी कि प्राण शक्ति स्पंदन को दृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 आयामों से तथा काल के चौथे आयुक्त से मुक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की प्रकाश किरणों के बीच से जो उनके ऊपर से आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी एक आंख भी हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। अब देखो संगत जी,
इसमें पूरा सारांश। गुरु महाराज, आपने देखा हुआ होगा कि आप टापू पर बैठे हैं और गुरु महाराज जब आए तो उनकी आंखों में भी रोशनी और हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, पूरे कमरे में प्रकाश में हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रकाश से वंचित हो। गुरु जी आए, सूरज चंद तारे 33 करोड़ देवी देवता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रणाम करके जा रहे ਨੇ, क्योंकि शिव रूप परमात्मा इस धरती ते आए ने। और जदों सचखंड के दरबार विच गुरु जी ने अपने सिंहासन ते आके बैठे ने, झिलमिल झिलमिल पूरा कमरा रोशनी नाल प्रकाश नाल भर जाता है और साडी अखां तुरंत बंद हो जांदियां, इन्ना तेज प्रकाश नहीं सह पांदियां। गुरु जी के आने का आभास, इतना इत्र वहां बिखर जाता है, इतनी मतलब खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि पता लग जाता है कि गुरु जी आ गए हैं। चमत्कारों के नियम में वो बैरागी पानी पर चले। एक माँ ने गुरु जी से बोला, पीछे बैठी है सबसे लाड़ी लहरी महाशय से बोला कि बेटा लेके आई हूं गुरु महाराज, इसे आशीर्वाद दे दो। जब गुरु जी के पास मैं राधा को लेके जाती हूँ, गुरु जी उसे गोद में उठाते हैं और उससे कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है, ये भागा वाली है, बहुत भागा वाली है। वाकई वो लड़की भाग्यशाली है कि उसे पहले ही माया से दूर रखा हुआ है। बद्रीनाथ में गुरु जी ने प्रसाद दिया, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अब जितनी संगत टापू पे बैठी है, सबसे गुरु महाराज उनके सत्संग सुनेंगे, क्योंकि उनके साथ भी चमत्कार भी हैं। गुरु जी का कल्याण उसी पे होता है जिसके पास चमत्कार है, चमत्कार को ही नमस्कार है। अब देखो, मई में मुझे ये ये तो गुरु जी के साथ जो चमत्कार गुरु जी ने किए हैं कि एक मुर्दा शरीर में अपनी उम्र दी, पहले उन्होंने फरवरी में उम्र दी, बताया 18 मार्च 1999 को तू मुर्दा हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी उम्र दी है, हुक्मनामा है ये चमत्कार है कि 42 दिन पहले गुरु जी उम्र दे रहे हैं कि इस तरीके को तेरा ब्रेन स्टेम तो दुनिया से खत्म, 13 घंटे में गुरु आके ऐसे पकड़ेगा और उम्र दे दी और जीवित कर देगा, वो सामने हूं। और फिर देखो, ये 1 मई की बात है, यहां मैं गुरु जी के दरबार में बैठी हुई हूँ। गुरु जी कहते वो वासन भी आ रहा है जुलाई च। मैंने फटाफट फोन किया, मैं क्या वासन अंकल भी तुसी जुलाई च आ रहे हो ते बड़े छुपे रुस्तम हो, दस्से नहीं, दसिया ही नहीं। कहते नहीं नहीं, मैं तो नवंबर च आना है। मैं क्यों आवांगा जुलाई च, मैं नहीं आना हजे, मैं नवंबर च आना है, नवंबर नहीं तो दिसंबर जाऊंगा। देखो, गुरु महाराज ने जो इतने एक हुक्मनामा लिखा कि वासन भी आ रहा है, वो आए, जुलाई में ही आए, क्योंकि वो हुक्मनामा गुरु जी का था। अब ये तो उनको ही पता होगा वो क्यों आए, क्या कारण बना, ये वासन अंकल को ही पता होगा, ठीक है। फिर अभी गुरु जी ने जुलाई में एक कहा, और अभी नहीं हैगा, वही कंजर दा उत्थे बैठा होया है कनाडा, वो आ रहा है नवंबर च इत्थे आएगा। वो कहते नहीं नहीं रेनू आंटी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, अभी तो आया हूँ इंडिया से वापिस नहीं आ सकता। लेकिन ये चमत्कार, गुरु जी पूर्वाभास, टेलीपैथी करा रहे नहीं, वो आएगा, वो आए 6 नवंबर ਨੂੰ आए। ਲੱਜਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ।
ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਗੀਤੂ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਆਂਟੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾਂਗੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ 2006 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲ ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। 2007 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲਈ, 2008 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। 2023 ਚ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈਆਂ, 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਕਮਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਭਈਆ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੀਦੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਲੋਦਨੀ ਆਂਟੀ ਰੇਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਗੌਰਵ ਭਈਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਲਾਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਪੂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੁੱਟੇ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਘਰ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ 15 ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਦਿਨ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
पहले दसिया। नोटां दे बैग दिते, लै भी कोठियां बना लै, तू भी भैणां दे बराबर पहुंच जा जिद्दां तेरियां भैणां है। छड्ड के आ गईयां, गुरु दे चरनां च बैठ गईयां। गुरु ने शहनशाह बनाता। ये चमत्कार है। मेरे रब ने मैनू क्या, तू सुदामा ही रहना है, तू मेरी सुदामा है, कित्थे है मेरी अकाउंटेंट। आज समझ आती है कि उस अकाउंटेंट मेरी बेटी नू किया सी गुरु जी ने मीनू, जिस घर दे विच गुरु जी ने बिठाया, जिस घर नू गुरु जी ने ब्लैस किया, जिस घर की नींव गुरु जी ने इट्टां नाल रखवाई, नाग नागिन नाल रखवाई, उस घर नू बेटी ने बनाया। अज पता लगता गुरु जी ने उन्होंने अपनी अकाउंटेंट किया। यह चमत्कार सी। सो गुरु महाराज दे चरनां च बारंबार नमस्कार है। गुरु जी दी इस कहते ने, योगी जी कहते ने, अध्याय 30 जो चमत्कारों का नियम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चमत्कारिक घटनाओं के असी अनुभव कर सकते हैं। साधक का जीवन जी सकते हैं। मन नू ईश्वर की कृपा दे नाल साधना दे परिणाम लिया सकते हैं। ईश्वर के चरनां नाल लग सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ पृष्ठ 331 तो 338 तक गुरु जी ने पढ़ाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साफ साफ लिखा है कि आध्यात्मिक विज्ञान और चमत्कार का अनुभव संभव है। परमहंस योगानंद जी इस विच बताते हैं कि आध्यात्मिक साधना, प्रार्थना, श्रद्धा द्वारा चमत्कारी अनुभव जो है वो संभव है, असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। जो भी उन्होंने इस विच दर्शाया कि उन्होंने गुरु श्री जुगतेश्वर जी ने उन्होंने दसिया कि तू योगी, योगी जीवन है। और योगी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने चारों तरफ जब देखा भरा भरा भी लड़ रहे ने, किते किस तरह की लड़ाई है, दोस्त दोस्त भी लड़ रहे ने, पति पत्नी का भी झगड़ा है, वो चले गए नहीं। पहले भारत के योगी थे जिन्होंने बाहर जाके इस पुस्तक को लिखा, योगी कथा अमृत। प्रकृति की जड़ों से प्रकाश प्रगट होया। ब्रह्मांड की व्याख्या इस विच है कि किस तरह ब्रह्मांड च द्वारा जो भी धरती ते आया, प्रभु पुत्र आए, पुत्रियां आई, किस तरह योगी और आध्यात्मिक बने, किस तरह गुरु जी शिव रूप ने जन्म लिया, डोगरी किस तरह वो छतरपुर एक सचखंड का इन्ना वड्डा दरबार बनया, सारा कुछ पहले तो ही लिखा होया सीगा। 1952 तक उन्होंने सब कुछ लिखता सी और लिख के चले गए। 1952 शिव जी महाराज गुरु जी आ गए। सो साध संगत जी, मैं विश्राम लैनी हाँ उरे। अगले अध्याय च गुरु महाराज की आज्ञा नाल फिर पढ़ांगे। ओवर टू नेहा आंटी। जय गुरु जी। आंटी बहुत ही सुंदर, बहुत मतलब गूढ़ व्याख्या कर दी है आपने।
इतना क्लिष्ट ये चैप्टर था कि इसको समझा पाना, इसीलिए गुरुजी आपको मास्टरनी भी कहते थे। उन्होंने बहुत जरूर। सटीक चुना आपको। गुरुजी का तो हर काम ही बहुत ही सुंदर होता है, अद्भुत होता है, चमत्कारों से भरा होता है। तो ये भी अपने आप में एक चमत्कार है कि इतना चैप्टर आगे पीछे होते हुए भी, कई सेशन बार बार चेंज हुए, लेकिन आपने समय निकाला और संगतों को जो सच्चा स्वरूप है प्रकाश का, माया का, वो आपने एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाया। इतना अच्छे से समझाना एक टीचर के ही बस की बात है। तो इससे परिलक्षित होता है कि आप खुद भी कितने अच्छे टीचर होंगी, तभी आप अच्छे स्टूडेंट बन पाई गुरु जी की। और आपने पूरा जो गुरु का ज्ञान था, प्रकाश था, उसको आत्मसात किया, उसको आपने निचोड़ा, तभी आप माया से दूर हो पाए। वरना आज के टाइम में नोटों का बैग वापस करना, और जब आप खुद ऐसी परिस्थिति में हो कि जब आपको उसकी जरूरत है, तो बहुत बहुत मुश्किल है कि आपने भी अ, बहुत कड़ी सेवा करी। जो गुरुजी कहते थे, दो धारी तलवार है भक्ति, गुर पीरा की चाकरी। तो आपने भी प्रेम को महत्व दिया कि गुरु के प्रति प्रेम ही बहुत है, कि नहीं मेरी फोटो पे भी, अपनी फोटो पे भी मेरा नाम मत लिखना। बहुत बहुत उच्च श्रेणी के आप हैं, क्योंकि आपने अपने को धीरे धीरे ऊपर उठाया है। जो आपने इसमें दो तीन बड़ी अच्छी बातें बोली कि हम माया से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। माया क्या है? माया यही है हमारा लालच, लोभ, मोह, अंधकार। इनसे दूर उठने का हमें वाणी के थ्रू ही गुरु जी ने समझाया। वाणी पहले लिखी गई, ईसा मसीह पहले आए, गौतम बुद्ध पहले आए, गीता पहले लिखी गई, लेकिन फिर भी गुरु जी को आना पड़ा, क्योंकि वो इतनी गूढ़ चीजें हैं कि हम मूर्खों की समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने आप को तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ। और आपने सही कहा, जो जितना मूर्ख होगा उसको उतना अच्छा टीचर मिलेगा। तो मेरे धन भाग कि आप जैसी संगत मिली, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि जिसको शिव पुराण से भी समझ ना आए, जिसको ऑटोबायोग्राफी से भी ना समझ आए, गीता ज्ञान से भी ना समझ आए, गुरबाणी से भी ना समझ आए, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गुरुजी ने। आप जैसे मोती पिरो के एक एक संगत को ढूंढ के गुरुजी ने अपनी माला में पिरोया, और हम सब उनसे व्याख्या इसकी सुन सके अपने शब्दों में, जो हमें समझ आ सके, उन शब्दों में आपने इसकी व्याख्या करी। तो अब कुछ बताने को आंटी रह ही नहीं गया। वही है ना, सतगुरु नानक परगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। फिर उसके बाद आनंद साहब, आनंद साहब में कितने हजारों साल पहले गुरु अमरदास जी ने लिख ही दिया था। मेरे में माफ करें, मेरे को शायद गुरु अमरदास जी ने ही इसको लिखा है आनंद साहब को, कि जब हम आनंद साहब पढ़ते हैं तो हम कितना जोश से भर जाते हैं। हमारी ऊर्जा जो है, सब हम कण हैं, अणु हैं, एनर्जी है हम सब। तभी जब हम कुछ अच्छी बात सुनते हैं, आपने कहा ना हम खुश ही रहना चाहते हैं हर समय, तो खुश होते हैं तो हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, हम ऊपर उठने लगते हैं, प्रकाश की ओर जाने लगते हैं। और जब हम दुख में होते हैं, जरा भी चोट लग जाए, किसी की बीमारी सुन ले, तो हम नीचे चले जाते हैं। इसीलिए गुरुजी ने हमें नेगेटिव बातें करने से रोका, कि हम दूसरे को भी गलत ना करें, उसको भी हम नीचे ना लाएं। खुद तो हम नीचे जा ही रहे हैं, अपने दुख से दुखी हैं ही हैं, अब हम उठा तो पा नहीं रहे हैं किसी को। तो इसीलिए शायद गुरुजी ने संगतों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए भी मना करा। ये चैप्टर से आप जैसे जैसे समझाते जा रहे थे, गुरुजी की बहुत सारी सीख समझ में भी आ रही थी, कि उन्होंने एक एक चीज क्यों बोली। कृष्णा ने भी बोली थी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, गीता में यही लिखा है। और वो चीजें हमें तब समझ ही नहीं आई थी।
लेकिन गुरु महाराज ने और आप जैसी संतों के प्रत्यक्ष उदाहरण ने कि आपने क्या क्या करा, तब जाके आपको कृपा प्राप्त हुई, तब आपके सत्संग बने। और बहुत बहुत शुक्राना कि हमारे धन भाग की हमें गुरु मिले ऐसे, जो गुरु भी हैं, भगवान भी हैं और महाशिव भी हैं। तो यहाँ हमें साइंस के द्वारा जो चीजें वो लोग खोज पाए उतनी ही पता चली, लेकिन आध्यात्म के द्वारा क्या क्या खोजना है, कैसे प्रभु में लीन होना है, कैसे माया के आवरण को छांटना है, दूर करना है, जो हम जन्मों जन्मों से अपना मैल मैल लेते आए अपनी आत्मा पे, जो गुरुजी कहते रहे अपने भांडा साफ करो, भांडा साफ करो, कि हमने अपने को साफ करना है, तभी हमारा गुरुजी का प्रकाश उसके अंदर समा पाएगा। जितना जितना हम अपने को क्लीन करेंगे उतना उतना हम गुरु को समा पाएंगे। जैसे साईं बाबा भी कहते थे कि अपने बीच तेली की ये जो दीवार है इसे गिरा दो, और गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो इन चैप्टर से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, गुरु जी ने जैसा कहा था कि ये पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी गुरु क्या है, गुरु क्या करता है। और जो इंद्रियों की भी बात कर रही आपने कि अब विज्ञान से सिद्ध हो गया कि एक एक कण में, एक एक अणु में एनर्जी है। तो जैसे हम देखते हैं पेड़ पौधे, पानी, ये सब एक इंद्रिय है, और हम लोग पांच इंद्रियों वाले हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ये मनुष्य तन ही कितना भाग्यशाली है। और हमारे जो गुरु हैं, जो जो भक्त ऊपर उठता जाता है उसकी पांच इंद्रियों से 15 इंद्रियां बना देते हैं, तभी उनको खुशबू आती है। हर एक को खुशबू क्यों नहीं आती गुरु जी की? क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागृति ही नहीं है कि मैंने ऊपर उठना है। जब ये सोझी आ जाए, अपने को, अपनी आत्मा को वाणी के अंदर धो धो के, डुबो डुबो के स्नान करना। और सच में ये हमें कहीं भी नहीं सिखाया गया, हम सीख ही नहीं पाए ये चीज, ना स्कूल में ना कहीं से। सिर्फ रट्टू तोते की तरह रटते रहे कि हाँ आरती उतार ली, मूर्ति पूजा कर ली, मंदिर चले गए, और रोते ही रहे। नेगेटिविटी तो हमने खुद ही धारण करी कि एक एक को दुख सुना के और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरते गए, आत्मा के अंदर एक एक लेयर मैल की बिठाते चले गए कि ये मेरा, ये तेरा, वो करते चले गए। गुरु जी ने इन चीजों से, कि हमारे अंदर पांच इंद्रियां हैं, ये जो हमें रोना आता है गुरु के सामने, कंपन होता है शरीर में, हमारे जो गूज बम आ जाते हैं सत्संग सुन के, ये वो दर्शा रहे हैं कि मैं तेरे अंदर आ रहा हूँ। ये हर एक को नहीं होता है, हर एक का दिल नरम नहीं होता है। किसी को गिरता हुआ, एक्सीडेंट होता हुआ देख के कोई निकल जाता है, कोई रुकता है, उसका इलाज कराता है। तो गुरु ये भी देखता है, और फिर उसको धीरे धीरे सत्संग में, वाणी में ये अनुभव होने लगते हैं। और धीरे धीरे किसी को लाइट दिखने लगती है, पहले नीली दिखती है, फिर हरी दिखती है, पीली दिखती है। ऐसे सब संगतें अनुभव सुनाती हैं हमें। और इस लाइट में जो नहा लेता है, पूरी जिंदगी अपने को धो लेता है। जैसे सरचार्ज विद डिवाइन लव में सुखमनी आंटी के नाना जी का अनुभव है, वो भी बहुत अच्छा अनुभव है कि उनको कैसे प्रकाश के दर्शन हुए। और गुरुजी ने बहुत संतों को बताया भी कि मैं रोशनी हूँ, मैं लाइट हूँ। और अभी भी बहुत संगतें हैं जिनको उस लाइट के दर्शन हुए। तो हमें भी ये सब सुन के बहुत ही कुछ सीखने को मिला है आंटी। आज का दिन बहुत भागा भरिया, और सुख से परमात्मा वो दिन भी जल्दी लेके आए कि आप इस चैप्टर को पूरा करें। और मेरे लिए भी बहुत भाग भरा दिन है कि आपके भी दर्शन हुए, आपके सत्संग भी सुन लिए, और चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ। गुरु महाराज आपको बहुत बहुत अच्छी सेहत दें, आपको जीवन दिया है उन्होंने, और आप उसको संवार भी रही हैं। अपना एक एक मिनट आप संगतों की सेवा में बिता रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना। आई हुई संगत का नेहा भी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत शुक्राना नेहा आंटी का। और सब बहुत ज्यादा शुक्राना करूंगी लज्जा आंटी का, जिन्होंने